आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फेविकॉन के हवाले से, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फेविकॉन बेसिकली क्या है? एज ए इमेज नजर आ रहा है, तस्वीर के तौर पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमें एज ए इमेज ऐड करना है। जरा इसका फेविकॉन चेक करते हैं पहले। ठीक है, इस वेबसाइट पर आते हैं, सॉरी इसकी कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग मैंने शायद बंद कर दी थी, कंट्रोल यू कर लो। फेविकॉन, देखें जी इसका फेविकॉन कहाँ पे लगा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर इज इट्स फेविकॉन। व्यू पोर्ट आ रहा है, ठीक है, आने नीचे आ जाते हैं। लेफ्ट जी, ये हमें नजर आ गया जी इसका टैग लाइन नंबर 45 में। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ ताकि आपको जरा बड़ी स्क्रीन पे भी नजर आए, और यहाँ पे लाकर इसे पेस्ट कर दिया। हम्म, जी, ये कौन सा टैग है? लिंक का टैग लगा हुआ है। फेविकॉन इमेज कहाँ पे नजर आ रहा है? टैब पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेविकॉन है ये भी हेड में आएगा, ये भी हेड का पार्ट होता है। फेविकॉन लगाने के लिए हमें HTML का कौन सा टैग चाहिए? फेविकॉन लगाने के लिए हमें HTML का टैग चाहिए भाई, ये वाला। नाम क्या है इसका? लिंक। फेविकॉन लगाने के लिए हमें टैग चाहिए लिंक। अच्छा, पहले जो टैग देखे हमने अभी तक वो सारे बड़े सादे सादे से थे, सिंगल सिंगल वर्ड के टैग थे। ये पहला टैग है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। यूं भी कह लें कि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको टेक्निकली हम क्या कॉल करते हैं? जब एक टैग के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट। यानी एक टैग की जो सेटिंग्स हैं, एक टैग की जो ऑप्शंस हैं, मतलब हेड के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना? HTML के अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं नजर आई आपको यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है। टाइटल के अंदर भी कोई ऑप्शन नजर नहीं आई। बट लिंक के अंदर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पहली ऑप्शन का नाम है REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। लेकिन इसको ऑप्शन नहीं बोलना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए वर्ड ऑप्शन बोल रहा हूं। इसे हम टेक्निकली कॉल करते हैं कि ये टैग का एट्रीब्यूट है। टैग के अंदर जितनी भी ऑप्शंस आएंगी वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एट्रीब्यूट है REL, और भी एट्रीब्यूट है कि नहीं है? दूसरा एट्रीब्यूट है href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब कि भाई इसका रेफरेंस कहाँ है, ऑनलाइन कहाँ पड़ा है इमेज आपका, वो बताना पड़ेगा हमें। सो पहला क्या आ रहा है? REL। REL इज इक्वल्स टू रिलेशन। REL मीन्स रिलेशन। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई एक लिंक लगाओ जिसका रिलेशन क्या हो, कि वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए। रिलेशन क्या हो? वो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आए। और क्या आए, क्या आए, ये हम बता रहे हैं href के। इसका मतलब क्या हुआ? ये href जो है, अगर आपकी वेबसाइट लाइव हो तो ये इमेज आपके पास लाइव सर्वर में होना चाहिए। और अभी क्योंकि हम ये सारी प्रैक्टिस, डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोकल प्रैक्टिस कर रहे हैं मशीन के ऊपर, कंप्यूटर पर, तो इसका मतलब ये ऑनलाइन का तो नहीं बता रहे हम। तो हम क्या कहने वाले हैं इसको, मैं इसको मिटा दूं जरा। कोई बात नहीं, मैंने तो रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू की भाई। जूम में नहीं होता ऐसे, फिर भी हम इसकी ये मैनुअल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हाँ, जूम का ये फायदा है ना, उसमें ये भी नहीं करता। इस एप्लीकेशन में थोड़ा इशू। लो यहां पर आगे, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिंक में इमेज आ रहा है, इसको पूरे साइज का इमेज नहीं दिखाना, इसको आइकॉन के तौर पर दिखाना है। जो जैसे डेस्कटॉप पर आपको छोटे छोटे आइकॉन नजर आते हैं ना, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन का। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम ये एट्रीब्यूट बताएंगे। लिखने का तरीका क्या है? REL इक्वल्स टू शॉर्टकट स्पेस आइकॉन। फिर आगे क्या बताना है? href हाइपर रेफरेंस, मतलब इमेज कौन सा होगा। तो अब ये इमेज हमारे पास होना चाहिए ना। अगर इमेज होगा तभी लगा पाएंगे ना, अगर इमेज ही नहीं होगा फिर तो नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, अब इमेजेस के तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। JPG भी है, PNG भी है,
जिस भी है, टिफ भी है, वेब भी, और एडवांस फॉर्मेट्स भी हैं जिनको मैं अभी आगे जाकर आपसे डिस्कस करूंगा। बट ये याद रखें कि यहां पर गूगल रिकमेंड करता है हमें कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पीएनजी लगाएं, नॉट इवन जेपीजी लगाएं, इवन नॉट वो जो नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है ना, वेब पी, जो हमने आगे जाके पढ़ना है, वो भी रेकमेंड नहीं करता। बल्कि वो ये कहता है कि यहाँ पर जो आपका इमेज फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए। सो जरा देखते हैं कि हमारे पास कोई पीएनजी की फाइल पड़ी है। आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, तो मैं डाउनलोड्स पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कोई भाई इमेज है। इमेजेस तो हैं, चलिए इनकी तस्वीर देख लेते हैं फिलहाल। आ रहा है जी 200 बाई 200, क्या है नाम इसका, जेपीजी है। चलिए, मुझे कौन सी चाहिए, पीएनजी चाहिए, ये भी जेपीजी है भाई। फिर मैं बता रहा हूँ जेपीजी को शायद वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब मेरे पास क्योंकि नहीं है तो मैं एक और काम कर लेता हूँ, क्या, इधर आए जी, ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी। भाई आपको डिजाइनिंग नहीं आती, आप किसी डिजाइनिंग टूल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो हमने कहा भाई इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नहीं, ये रिकॉर्डिंग बंद हो, कोई बात। सो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, ठीक है। इसको लिख के एंटर करो। कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो पीएनजी करेंगी, मैं कहता हूँ भाई इसी को यूज कर लो। ये क्या करने लगी हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट को चेंज कर देंगी, ठीक है। सो यहां से जल्दी से हम कहते हैं हाँ भाई फाइल को सिलेक्ट करो। इनको मैं करवाना चाह रहा हूँ, ये क्लाइंट की पिक है हमारे, तो कर दिया। ये कन्वर्ट का ऑप्शन आया, इसको क्लिक करो। अभी हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़नी है, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि गूगल की क्या रिकमेंडेशंस होती हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फेविकॉन इमेज को ऑप्टिमाइज करना देख रहे हैं। लो जी, ये प्रोसेसिंग में लग गया। कौन सा, नहीं नहीं, वो जूम की रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, वेट अ व्हाइल, ये टाइम लगेगा तो इसको वेट करना पड़ेगा हमें। ये कुछ हुआ कि उधर ही फंसा हुआ है। बात नहीं, ये मैंने सर्च टर्म लिखी, इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई थी कन्वर्ट करने के लिए, तो उनमें से मैंने किसी को भी इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट कर लिया। इधर एक और कर लेते हैं। देख लेते हैं, उतनी देर में वो हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। चूज फाइल, यहाँ से चूज करो। नेट एकदम स्लो हुआ है मेरा इस वजह से। चल, रुक गया ये तो। यहाँ से चूज करवाएंगे फाइल। स्टार्ट का बटन आ गया। चल देखते हैं पहले वाली का क्या हालात है भाई, वो तो उधर ही लगा हुआ है। होपफुली ये कर देगा जल्दी। आ गया। ये बन गई जेपीजी टू पीएनजी। अब एक और चीज समझ लें जरा। वैसे भी जब हम वेबसाइट्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो वेबसाइट पे सर्वर पे तो हमने जब भी अपनी वेबसाइट को रखना होगा तो हम इमेज का फोल्डर बनाकर सारे इमेजेस उसमें रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस है, तो जिस जगह पर हमने HTML रखी है ना वहीं पर इसको रख लेते हैं। ये आ गया जी, PNG बनकर आ गया। इसे कट करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से मैं कट करके इसको उस जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी है। किसमें पड़ी है, इसमें।
कि मैं इस जगह पर इसलिए ला रहा हूं कि मुझे कोडिंग में पार्ट ना बताना पड़े कि कहां पड़ी है। मैंने कहा भाई एक ही जगह पर दोनों को रख लो। फाइन, रखी गई। अब अपनी कोडिंग में आ जाते हैं। नाम क्या है इसका? आसिफ है इसका तो नाम। फेविकॉन का नाम क्या होना चाहिए? इसको रीनेम करने लगा हूं मैं। फेविकॉन का नाम फिक्स है भाई, फेविकॉन डॉट पीएनजी। यानी कि जो फेविकॉन की फाइल है इसका ये फिक्स नाम है, फेविकॉन डॉट पीएनजी। रख दिया जी हमने नाम। अब कोडिंग में आए अपनी। आप जरा इसके टैग को पढ़ लें, कुछ गलती तो नहीं है इसमें। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन एचरेफ इक्वल्स टू फेविकॉन पीएनजी, वो भी यही है ना? तो इसको सेव कर। आपने देखा मैं इमेज लाया हूं भाई, जब हमने फेविकॉन लगाना है तो हमारे पास ये क्या है, ये इमेज कौन सा होगा? कंपनी का लोगो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे कंपनी प्रोवाइड कर देगी ना कि भाई ये हमारी कंपनी का लोगो है। मैं उनसे कहूंगा मुझे लोगो चाहिए, लोगो वैसे भी वेबसाइट पे नजर आ रहा होगा, मैं उसी को सेव करके तो उसका नाम एक कॉपी बना लूंगा उसकी। अब जरा चेक करते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। जी, यहाँ आइए जी वापस। कहाँ जाना है हमें? HTML में। ये वाली फाइल को खोलिए। ये अब ये फेविकॉन आ चुका हुआ है, इसको जरा चलाएं। हाँ जी, जरा देखते हैं भाई फेविकॉन आया कि नहीं आया। नजर तो नहीं आया अभी तक, नहीं आया ना? चेक करें हमने फाइल सेव की थी कि नहीं थी की? हमने फाइल भी सेव कर ली है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कि ये क्यों नहीं दिखा रहा। फेविकॉन डॉट पी एन जी, देखें जरा क्यों नहीं दिखा रहा। Ctrl+C करो। मैं कॉपी किसको करके लाया हूँ ये भी देख लें। PNG को ही लाया हूँ, हाँ। इस पे राइट क्लिक करो। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, वो जो मैंने की है खुद से। हाँ, क्या किया भाई? मिस्टेक क्या की है वो बता देता हूँ आपको, अभी पता लग जाएगा क्या मिस्टेक है। मैंने टाइप शायद कर दिया डॉट पीएनजी, लिखा ना मैंने, तो फाइल का तो ऑलरेडी फॉर्मेट ही पीएनजी है, लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको। तो इसलिए आपने इसको वापस कर दिया फेविकॉन। आगे क्या लिखा हुआ है ये, इसकी टाइप आ रही है। लेकिन जब मैं इसे कोडिंग में जाकर ऐड करूंगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? फेविकॉन डॉट पीएनजी। यहां पर आपको पीएनजी लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब हम वापस वहीं पे आ जाते हैं। अब तो ठीक है। तो अब जरा इसको रिफ्रेश करो। अच्छा जी, अब क्यों मसला हो रहा है इसका? पहले चेक कर लिया हमने, रखी सही जगह पर है। मसला तो नहीं अब होना चाहिए। स्पेलिंग यार, क्या हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक? अच्छी बात है यार, क्यों हुई है? FAVICON, फेविकॉन। पहले भी यही था, मुझे क्यों लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा उधर देखें, उधर तो नहीं मिस्टेक। नहीं, उधर तो हम टाइप करके लाए हैं। ठीक हो गया। कहाँ पर पड़ा हुआ है जनाब ये? Feb 26 में। वहां पे कहाँ रखा है मैंने? Feb 26। ठीक हो गया। अब जरा इसको एक दो बार से फिर एग्जीक्यूट। एरर तो नहीं आना चाहिए वैसे स्टूडेंट, फिर भी हम एक काम करते हैं, कोई ब्राउजर इशू ना हो। तो इसको ना प्राइवेट विंडो में ऐड कर। देखें जरा, शॉर्टकट आइकॉन फेविकॉन डॉट पी एन जी, क्यों इशू आ रहा है फिर दोबारा देखते हैं। हाइपर रेफरेंस फेविकॉन डॉट पी एन जी, चिल्ड्रन नहीं आना चाहिए। REL इक्वल्स टू शॉर्टकट डॉट आइकॉन। ये केस सेंसिटिव नहीं होता नाम, जस्ट फॉर द चेंज मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स में भी लिखा जा सकता है वैसे। इसका क्या इशू है मैं देखता हूँ भाई, ये क्यों इस तरह का है। वापस आ जाते हैं जी कोडिंग में।
पकड़ ले गलती, इसको पकड़े यहां से। अच्छा जरा एक चीज नोट करें, ये कहाँ लिखा गया था गलती से, स्क्रीन देखें जरा, ये कहाँ पे लिखा गया था? टाइटल और, टाइटल और एंड टाइटल के बीच। तो टाइटल के अंदर तो सिर्फ टाइटल ही आना चाहिए ना, तो ये बाई मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया हमसे। ये कहीं पर भी टाइप हो सकता है, मैं कहीं किसी भी जगह पर आप टाइप कर सकते हो। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी टैग का पार्ट नहीं बनाना आपने। तो ये टैग का पार्ट बन गया था, किस टैग का पार्ट बन गया था? टाइटल का। जबकि टाइटल का हिस्सा नहीं है, ये हेड का हिस्सा है। ये हेड में किसी भी जगह पे लग सकता है, मगर हेड के अंदर किसी टैग में नहीं लगाना। ये मिस्टेक हो रही थी। होपफुली के अब ये मसला हल हल हो जाना चाहिए। आगे ना तस्वीर देखें, इसे बंद कर दें, वहां भी आ रही होगी अब। ये केस सेंसिटिव नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। आ गई तस्वीर वहां पे? ये प्रॉब्लम क्या हुई है, मुझे नजर नहीं आया, मैंने देखा नहीं कि उसको हम लोगों ने टाइटल के हिस्से में लिख दिया। टाइटल के अंदर सिर्फ टाइटल मैसेज आ सकता है, किसी टैग के अंदर कोई दूसरा इनर टैग नहीं आ सकता। इसीलिए तो ब्लॉग बना हुआ है। उसी ने इसीलिए तो ब्लॉग बनाया हुआ था कि भाई ये टाइटल का ब्लॉग है, इसमें सिर्फ टाइटल आएगा। तो मुझसे गलती से क्या हुआ, जहां पे मैंने टाइटल लिखा उसकी नीचे वाली लाइन में ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो एनीवेज ये दो चीजें हैं जो हमने आज कवर की हैं, टाइटल लिखना और फेविकॉन लगाना। एक चीज जरा और देख लें एंड पर, वो क्या है उसको भी समझ लें, ताकि वो क्या चीज थी कोडिंग में। जैसे मैंने इसको फाइंड किया था, आइडेंटिफाई किया था, तो आपने नोट किया कि मैं किसको आइडेंटिफाई किया था? मैंने आइडेंटिफाई किया था फेविकॉन इमेज को, ऐसे ही है ना? सो आप ये देखें यहाँ पर जो फेविकॉन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये किस लैंग्वेज में नजर आ रहा है? इसको समझना जरूरी है सिर्फ। ग्रीन कलर में आ रहा है ना? और आपको और भी बहुत सारा कुछ ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, आ रहा है? तो हमने क्या किया हुआ है बेसिकली यहाँ पर, हमने ना इसको कमेंट किया हुआ है। कमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिमार्क कर लेना। मिसाल के तौर पर इस कोडिंग में मैंने कुछ चीजें डिफरेंट की हुई हैं, तो मैंने हर चीज को ब्लॉक बनाया, तो उसका अलग अलग नाम रख दिया। तो अब ये समझ लो कि इसको मैंने लेबल असाइन किया हुआ है। इसका काम कुछ भी नहीं है, ये एग्जीक्यूट में इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ लेबल के तौर पर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये लिखने का तरीका क्या होता है ये समझने से। क्या लिखने का तरीका भाई, अगर आप कोई चीज आप कमेंट करना चाहते हो, जैसे मैं यहां कुछ कमेंट करने लगा हूं जी, ये क्या लिखा हमने? हमने कहा भाई ये फेविकॉन है नीचे वाली लाइन में, ऐसे ही है। उसके नीचे मैंने टाइटल लिखा होगा, इस तरह लिख दूंगा। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है फेविकॉन आइकॉन, ये HTML का पार्ट नहीं है, ये एक लेबल के तौर पर है, ये कमेंट के तौर पर है। सो कमेंट लिखने का तरीकाकार क्या होता है? कमेंट लिखने का तरीकाकार होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल हैश, डैश, उसके बाद जो चीज आप कमेंट करना चाहते हो। इसको जरा हटाऊं मैं यहां से, आपको खुद पता लग जाएगा क्या हुआ। सारे का सारा डॉक्यूमेंट ही कमेंट हो गया। यानी इस तरह करने से पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट कमेंट हो गया। तो हम पूरे को नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ब्लॉक्स की शक्ल में कमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इसको लेबल के तौर पर कोई हेडिंग दिखाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो जहां पर आपको हेडिंग दिखानी है, इसको शुरू कैसे करना है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, फिर डबल डैश लगाने, उसके बाद अपना मैसेज देने, और जहां पर इसे क्लोज करना है फिर वही तरीका है, डबल डैश लगाएं। ये भी HTML का टैग है, ये भी HTML, इसका SEO से कुछ लेना देना तो नहीं है, मगर कोडिंग को रीड करने में आपकी हेल्प कर रहा है। अब आप जब नेक्स्ट टाइम कोई भी कोडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ है, मतलब कहाँ मेन्यू बना हुआ है, उसने लिखा होगा कि भाई यहां से मेन्यू शुरू हो रहा है। कहाँ फुटर बना हुआ है, उसने लिखा होगा यहां से फुटर शुरू होने लगा। ठीक हो गया? सो अब ये जो कुछ हमने आज किया, ये HTML वाला पार्ट जो है SEO के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, और आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। ये सब लेक्चर लेके समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस तरह की 4-5 फाइलें खुद घर में नहीं बनाओ। ठीक हो गया? यानी नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आपने इस तरह की प्रैक्टिसेस करके आनी है। और अब हम क्लास को अपनी को एंड कर देते हैं।